एक समय की बात है, एक बुद्धिमान प्राचीन भारतीय ऋषि जिनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र थे, एक बड़े हरे भरे पेड़ के नीचे एक ऊंचे लकड़ी के मंच पर बैठे थे। वे शिष्यों के एक समूह को शिक्षा दे रहे थे जो ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने ये कहते हुए शुरुआत की, जब एक छोटा सा जीव भगवान का आश्रय ले लेता है। शिव पुराण में एक कथा आती है। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही दृश्य एक अंधेरे और वायुमंडलीय प्राचीन पत्थर के मंदिर के गलियारे में बदल गया। एक आदमी साधारण फटे हुए वस्त्रों में सावधानी से छाया के माध्यम से चल रहा था। एक आदमी शिव मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है। उसे अंधेरा दिखाई देता है। ऋषि ने सुनाया, मंदिर में उस आदमी ने खुद को पूरी तरह से अंधेरे में पाया। अपना रास्ता खोजने के लिए उसने अपने ऊपरी वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ दिया और उसे जला दिया। उसे मशाल की तरह पकड़कर आसपास को रोशन किया। वो अपना उत्तरी वस्त्र वो जला देता है और ऐसे जलाकर कुछ क्षण शिव मंदिर में प्रकाश करता है। वो आदमी टिमटिमाते प्रकाश से चारों ओर देखने लगा, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या चुराने लायक है। वो देखता है कि क्या चुराने लायक है, ऋषि ने समझाया। हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखाई दी। उसे कुछ चीज़ चुराने लायक नहीं मिली जो पैसे वाली होती है। ऋषि की कहानी बड़े पेड़ के नीचे उनकी शांत जगह पर वापस आ गई। अब पत्तियों के माध्यम से सुनहरी धूप छनकर आ रही थी। उन्होंने जोर देकर कहा, अगले जन्म में केवल इस पुण्य के कारण, जबकि उसने कोई पुण्य नहीं किया था। दृश्य एक राजसी और शक्तिशाली भारतीय राजा एक चक्रवर्ती सम्राट में बदल गया, जिसकी दाढ़ी थी, जिसने एक अलंकृत सुनहरा मुकुट और शाही पोशाक पहन रखी थी। वो आत्मविश्वास से खड़ा था, एक शाही गदा पकड़े हुए, पृष्ठभूमि में एक नाटकीय सूर्यास्त के आकाश के साथ। केवल इस पुण्य के प्रताप से वो चक्रवर्ती सम्राट बना। कहानी जारी रही जबकि राजा को अपने महल के कमरे में एक शानदार बिस्तर पर आराम करते हुए दिखाया गया। वो विचारशील लग रहा था। पृष्ठभूमि में उसके पिछले जन्म की एक हल्की स्वप्निल छवि दिखाई दी, जिसमें वो गरीब आदमी अंधेरे मंदिर में एक जलती हुई मशाल पकड़े हुए था। और उसको स्मृति आई कि शिव मंदिर में कुछ क्षण अपने वस्त्र से प्रकाश करने के परिणाम से मैं राजा बना हूँ। इस रहस्योद्घाटन से प्रेरित होकर शाही वस्त्रों में एक कुलीन राजा अपने हाथों को प्रार्थना में जोड़े खड़ा था, जो एक शांत सूर्यास्त के नीचे क्षितिज तक फैले सैकड़ों खूबसूरती से निर्मित मंदिरों से भरे एक विशाल परिदृश्य को देख रहा था। उसने अपने राज्य में लाखों शिवालय बनवाए। उसने अपने भक्तिपूर्ण कार्य जारी रखे और हर शिवालय में अखंड घी का दीप। ऋषि ने निष्कर्ष निकाला, दृश्य अब धन के हिंदू देवता कुबेर को दिखा रहा था, जो सोने के आभूषणों और एक मुकुट से सजे एक मोटे और प्रसन्न व्यक्ति के रूप में चित्रित थे, जो सोने के सिक्कों और खजाने से भरे ओवरफ्लोइंग बर्तनों से घिरे एक शानदार सिंहासन पर बैठे थे। तो अगले जन्म में कुबेर बने। फिर कुबेर को अपने भव्य सिंहासन पर दिखाया गया, जो सोने के सिक्कों और कीमती पत्थरों के ढेर से